स्थापना की। वह एक कुशल प्रशासक था और उसने सल्तनत के लिए कई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की। गियासुद्दीन का पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत के सबसे विद्वान और विवादास्पद शासकों में से एक था। वह एक दूरदर्शी था जिसने अपने शासनकाल के दौरान कई महत्वाकांक्षी लेकिन अक्सर अवास्तविक नीतियां लागू की। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद, देवगिरी स्थानांतरित करने का फैसला किया, लेकिन यह योजना विनाशकारी साबित हुई। उसने टोकन करेंसी प्रणाली शुरू करने का भी प्रयास किया, लेकिन यह भी विफल रही। अपनी असफल नीतियों के बावजूद मोहम्मद बिन तुगलक ने कला, साहित्य और वास्तुकला को बढ़ावा दिया। वह विद्वानों और कलाकारों का संरक्षक था। तुगलक वंश के पतन के बाद दिल्ली सल्तनत कमजोर होती गई। तैमूर लंग के आक्रमण ने 1398 में सल्तनत को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे अराजकता और अस्थिरता फैल गई। 15वीं शताब्दी में सैयद और लोदी वंशों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, लेकिन ये वंश कमजोर थे और उनका प्रभाव सीमित था। लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी को 1626 में पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने हराया, जिससे दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। दिल्ली सल्तनत भले ही समाप्त हो गई, लेकिन इसने भारतीय उपमहाद्वीप पर एक स्थायी छाप छोड़ी। इसने भारत में इस्लाम धर्म को मजबूत किया और एक नई राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था स्थापित की। सल्तनत ने व्यापार, वाणिज्य और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया, जिससे भारत और मध्य एशिया के बीच घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए। दिल्ली सल्तनत की स्थापना ने भारत में एक नई राजनीतिक व्यवस्था की शुरुआत की। सल्तनत का प्रशासन इस्लामी सिद्धांतों पर आधारित था, लेकिन इसमें कई स्थानीय रीति रिवाजों और परंपराओं को भी शामिल किया गया था। सुल्तान राज्य का सर्वोच्च प्रमुख होता था और उसकी सत्ता निरंकुश होती थी। सल्तनत का प्रशासन कई विभागों में विभाजित था, जिनमें से प्रत्येक का नेतृत्व एक मंत्री या वजीर करता था। प्रमुख विभागों में वित्त दीवाने विजारत, सैन्य दीवाने अर्ज, धार्मिक मामलों दीवाने रसालत और न्यायिक दीवाने कजात शामिल थे। सल्तनत का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था, जिनका नेतृत्व सूबेदार या मुक्ति करते थे। प्रांतों को आगे जिलों सरकार और उप जिलों परगना में विभाजित किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन मुकद्दम और पटवारी की देखरेख में था। दिल्ली सल्तनत का भारतीय समाज और संस्कृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। सल्तनत के शासनकाल के दौरान दो अलग अलग संस्कृतियां, इस्लामी और हिंदू, आपस में मिली और एक नई समन्वित संस्कृति का निर्माण किया। तुर्क अफगान आक्रमणकारियों